नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं और नर्सिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच हूं। और देखिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। आप लोग अपना स्कोर यहां पे जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, गैस्ट्रिक लेवेज इज ए प्रोसीजर डन टू वॉश और इरिगेट द ब्लैंक। क्या होगा भाई आंसर? यूरिन ब्लैडर, रेक्टम, स्टोमक या फिर यूरेथ्रा। तो गैस्ट्रिक लेवेज जिसको सामान्य क्या कहा जाता है, तो इसको स्टोमक पंपिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टोमक पंपिंग भी कहते हैं और गैस्ट्रिक इरिगेशन भी कहते हैं। असल में ये होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग आउट द कंटेंट ऑफ स्टोमक, क्लीनिंग आउट द कंटेंट ऑफ स्टोमक, क्लीनिंग आउट द कंटेंट, ये आप लोग जानते होंगे बेहतर इसको, क्लीनिंग आउट द कंटेंट ऑफ स्टोमक, कंटेंट ऑफ स्टमक। तो ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी आंसर। तो गैस्ट्रिक लेवल एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें क्या करते हैं, स्टमक को क्लीन कर देते हैं, या फिर वॉश और इरिगेट द स्टमक, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग एस्पिरिन इन एंजिना पेक्टोरिस इज। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग एस्पिरिन, बताओ क्या होगा सही आंसर? वैसोडिलेटेशन, inhibiting platelet aggregation and stimulating platelet aggregation और decreasing heart beat। तो दोस्तों बताओ क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो एस्पिरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्वॉल्व क्या होता है इसके अंदर, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। तो ऑप्शन जो है आपका बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इनहिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले 1971 में ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट जॉन वेने ने इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले उन्होंने इसको करा था इस प्रोसेस को, जिसका नाम क्या दे दिया है, एस्पिरिन मैकेनिज्म, एस्पिरिन मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्वापोरिन आर्स, एक्वापोरिन्स क्या होते हैं भाई? पोटेशियम चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, फिर क्लोराइड चैनल्स होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं एक्वापोरिन्स? एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो एक इंटीग्रल मेंबर होते हैं प्रोटीन के, जो सर्व एज ए चैनल, एक चैनल की तरह होते हैं। किसके ट्रांसफर में? वाटर ट्रांसफर। ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वाटर चैनल्स। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप साथ साथ अपना जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स जरूर देते रहिएगा और एट लास्ट आप लोग जो है अपना यहाँ पे स्कोर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज मेनली, The mode of infection of hepatitis B virus is mainly parenteral, fecal and mosquito bite और droplet borne। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा। द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज मेनली, कौन कौन इसका सही आंसर करेगा? देखो ऑप्शन ए पेरेंटल और तीसरा मॉस्किटो बाइट। इन दोनों में से बताइएगा भाई क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिजीज काला अजार। काला अजार को कौन ट्रांसमिट करता है अभी? मॉस्किटो, सेंट फ्लाई, हाउस फ्लाई या लाउस। बताओ कौन ट्रांसमिट करता है काला अजार को? तो बिल्कुल ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको कौन ट्रांसमिट करता है दोस्तों? मॉस्किटो, सेंट फ्लाई, हाउस फ्लाई में से इन तीन में से बताओ। तो सेंट फ्लाई ऑप्शन जो है आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत स्पीडली कर रहे हैं और वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम एज पॉसिबल। द हार्मोन रेनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, हार्मोन रेनिन जो है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है बताइए? स्प्लीन है पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की जगह सेल होता तो और ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा, JGCS। तो इसको क्या बोलते हैं? जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो ये मेन सोर्स होता है रेनिन का। और विच इज रिलीज रेनिन कहाँ से? फ्रॉम स्टोरेज ग्रेनुलस। ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही आंसर हो जाएगा। हार्मोन रेनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय JGCs। ठीक है, ऑप्शन बी पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन इज कॉल्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन इज कॉल्ड मैट्रिटिस, स्प्लेंजाइटिस एंड सिस्टिटिस एंड फ्लेबिटिस। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन इज कॉल्ड क्या होगा दोस्तों? तो फ्लेबिटिस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, या फिर इसको क्या कह देते हैं? वेनिटिस, VENITIS इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। और ये यूजुअली कहाँ पे होता है दोस्तों? लेग में। कहाँ पे होता है? यूजुअली लेग्स में होता है। मोस्ट कॉमनली अकर्स इन सुपरफिशियल जो वेन्स होती है उनके अंदर। कहाँ पे? सुपरफिशियल वेन्स के अंदर ऐसा होता है। चलो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद क्या है, द कंडीशन ऑफ कोलियोलिथेसिस रेफर्स टू स्टोन्स इन। बताओ स्टोन्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि पत्थरी से रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे होता है? ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है, किसको रेफर करते हैं? कोलियोलिथेसिस रेफर्स टू स्टोन इन पित्त पत्थर या पित्ताशय बोल देते हैं, गॉल ब्लैडर। ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हुकवॉर्म रेफर्स टू द हेलमिंथ, हुकवॉर्म रेफर्स टू द हेलमिंथ ऑफ, क्या होगा इसका सही आंसर?
पहला ऑप्शन है एंटेरियोबैस, दूसरा ऑप्शन है एस्केरिस, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है एंकिलोस्टोमा ड्यूडिनल। हुकवॉर्म के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पुराने समय में हुकवॉर्म कहते थे, अब आप लोगों को इसका आंसर जो है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी एंकिलोस्टोमा ड्यूडिनल। असल में होता क्या है, एक पैरासाइट है और कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एक स्पीसीज ऑफ राउंडवॉर्म जीनस आप लोग बोल सकते हो इसको, एक पैरासाइटिक निमेटोड है ये, ठीक है ना। तो काफ़ी अलग अलग जगह पे अलग अलग है ये, आप लोगों को इसके नाम भी सर्च करोगे तो आप लोगों को मिलेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, द इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन डी। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ, बताओ क्या होगा सही आंसर, कौन सा विटामिन सही आंसर है इसका, विटामिन के हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, ऑप्शन सी होगा विटामिन के। द इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। और विटामिन जो बने होते हैं बायोटिन या फिर विटामिन के जिनको कहा गया है, कहाँ पे बनते हैं, मेड बाय गुड फ्लोरा, ऑप्शन जो है सी होगा भाई सही आंसर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूरिनरी कैथेटर इज, तो यूरिनरी कैथेटर के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि तो ये होता क्या है, एक होलो पार्सली फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह होता है जो यूरिन को कलेक्ट करता है, कहाँ से, ब्लैडर से, एंड लीड टू ड्रेनेज बैग। तो कौन सा इसको किस नाम से भी कहा जा सकता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फोले कैथेटर, ऑप्शन ई इसका सही आंसर, ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्लस्ट्रोफोबिया, एक किस्म का फोबिया है, तो डर भय की बात हो रही है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या, हाइट से डर लगना, जंप से डर लगना, पेन से और क्लोज स्पेस से। तो क्लस्ट्रो का मतलब भी सी है, तो क्लोज स्पेस से डर लगना क्या कहलाता है, आपका क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्लस्ट्रोफोबिया। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पे, द कंडीशन ऑफ अब्रप्टो प्लेसेंटा रेफर्स टू, पहला ऑप्शन है एंटीपेरेटम हेमरेज, दूसरा है पोस्ट पेरेटम हेमरेज, अबॉर्शन एंड लो लाइंग प्लेसेंटा। तो जो अब्रप्टिव प्लेसेंटा होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेरस, प्रीमेच्योर। तो ऑप्शन जो है ए एंटीपेरेटम हेमरेज, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड, उसको क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर कार्डियक आउटपुट। किस नाम से इसको जाना जाएगा, तो क्या कहेंगे दोस्तों, कार्डियक आउटपुट। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट इन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म शोज, बायोकेमिकल टेस्ट इन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म शोज रेज T3 लेवल्स, नो चेंज इन TSH लेवल, रेज इन TSH लेवल एंड लो TSH लेवल। तो बताओ क्या होगा बायोकेमिकल, तो इसका हो जाएगा रेज्ड इन TSH लेवल, जो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आई होप आप साथ साथ इस क्वेश्चनों के आंसर करते जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिटोट्स स्पॉट इन द कंजुक्टिवा ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, और ये कहाँ पे शो होता है दोस्तों, पिटोट स्पॉट इन द कंजक्टिवा ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी की वजह से किस विटामिन की डेफिशिएंसी, तो ये यहाँ पे दिखा है, तो ये ह्यूमन आई, कहाँ पे दोस्तों, ह्यूमन आई के अंदर पिटोट स्पॉट्स आर बिल्डअप ऑफ केराटीन, और लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, सुपरफिशियली इन द कंजक्टिवा ऑफ ह्यूमन्स आई। दे कैन बी, ये किस शेप में हो सकते हैं, तो ये ओवल हो सकते हैं, ट्रायंगुलर हो सकते हैं, इरेगुलर शेप में हो सकते हैं, और ये किस विटामिन की कमी को शो करते हैं, तो विटामिन ए के शाइन को ये शो करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ओलिगोहाइड्रामाइनस इन प्रेगनेंसी रेफर्स टू, पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड एमनोटिक फ्लूइड लेवल, इनलार्ज्ड फेटल अबैंडन, एक्सेस एमनोटिक फ्लूइड लेवल एंड नॉर्मल एमनोटिक फ्लूइड लेवल। तीन ऑप्शन जो है वही इसके सही आंसर होंगे, फेटल वाला बिल्कुल नहीं होगा। एमनोटिक फ्लूइड लेवल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबी के चारों तरफ होता है, तो ओलिगोहाइड्रामिस का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसका लेवल कम होता है, और ये अल्ट्रासाउंड से इसका डायग्नोस्टिक किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ब्रेक बोन फीवर इज कॉमन इन इन्फेक्शन विद, ये बहुत आसान है, ब्रेक बोन आप लोगों को पता ही है। ब्रेक बोन फीवर सामान्य किसको कहा जाता है भाई, डेंगू वायरस वाले को कहा जाता है क्या, बताओ। ऑप्शन सी इसका कौन कौन सही आंसर कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी डेंगू वायरस। नेक्स्ट है आपका, स्केबीज इज ए स्किन डिसऑर्डर केज्ड बाय, स्केबीज एक स्किन डिसऑर्डर है जो किसके कारण होता है, लॉज, टिक्स, मॉस्किटो एंड इच मिट, बताओ किसकी वजह से ये होता है, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इच माइट। सार्कोपेडिक फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं।
सार्कोपिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं ये स्पीसीज। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जिनकी वजह से स्केबीज जो एक स्किन डिसऑर्डर होता है वो होता है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकॉन्क्लूसिव थेरेपी इज, पहला ऑप्शन है एनेक्सिटी, फोबिया, मैनिया एंड सेवरे डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क। तो इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी जो होती है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या होता है, सेवरे डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी पेसमेकर इन द मैमेलियन हार्ट इज, क्या बोलते हैं भाई उसको बताओ। एवी नोड, कौन कौन इसका आंसर करेगा, एवी नोड, बंडल ऑफ एज एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स एंड सिनोस एसए नोड जिसको बोल देते हो, तो बताओ एवी नोड, एसए नोड या सिनोट्रियल नोड। ऑप्शन डी, तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राइमरी पेसमेकर इन द मैमेलियन हार्ट इज क्या बोलते हैं उसको, सिनोट्रियल नोड। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपेस्टीन बिर वायरस स्पेशली अफेक्ट्स। तो दोस्तों एप्स्टीन बिर, पहले तो थोड़ा ठीक कर लो, BARR है। एप्स्टीन बार जो वायरस है एक फैमिली से बिलोंग करता है ये एप्स्टीन बार वायरस, जो कि सामान्य जो है नॉर्मल जो ह्यूमन गामा herpes वायरस 4 सबसे ज़्यादा इससे जो मोस्ट कॉमनली नॉन वायरस है उनमें से कोई एक है ये। और ये कहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, प्लेटलेट्स को अफेक्ट करता है, टी लिम्फोकाइट को, RBC को या बी लिम्फोसाइट्स को। तो बी लिम्फोसाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसको, जिसको एप्स्टीन बार वायरस अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे आपका, मैनाटॉक्स टेस्ट इज एन इंट्राडर्मल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन विद। तो मैनटॉक्स जो टेस्ट है इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईटिंग डिसऑर्डर है भाई, बताओ क्या होगा इसका, पैराफिलिया पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं डिसऑर्डर हैं। जैसे इसमें से दूसरा स्किजोफ्रेनिया की बात करें तो ये एक थिंकिंग डिसऑर्डर है, थिंकिंग का, और बुलिमिया नर्वोसा जो है ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। तो बुलिमिया नर्वोसा ऑप्शन डी जो हमसे तो इसमें पूछा है ईटिंग डिसऑर्डर, तो ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा है, द मोर्टेलिटी ऑफ इन्फेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 21 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू 7 days आफ्टर बर्थ पर 1000 टोटल बर्थ इज कॉल्ड। इस मोर्टेलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अक्सर ये कम से कम आप लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करें, जितने भी जैसे लिंगानुपात होता है, बच्चों का होता है, बड़ों का है, किस हिसाब से उसको काउंट करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस पेपर में देखा होगा तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को डेमोग्राफी वाला भी पता होगा, लिंगानुपात वाला भी पता होगा, और मोर्टेलिटी इन्फेंट 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे थे। तो इनको तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तरीके से इनको याद कर लें। यहाँ पे मोर्टेलिटी इन्फेंट जो होता है पीरियड बिटवीन 21 वीक्स प्रेगनेंसी से लेकर 7 days आफ्टर बर्थ पर 1000 टोटल बर्थ, उसको क्या कहते हैं, प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑटोक्लेव इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय, ऑटोक्लेव इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय, क्या होगा इसका सही आंसर, बाय मॉइस्ट एयर, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन या फिर रेडिएशन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट हीयर जो है यहाँ पे मॉइस्ट हीट है, ठीक है, मॉइस्ट हीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑटोक्लेव इज ए मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट द नेचुरली ओकरिंग एंटीकोगुलेंट इन ब्लड इज, द नेचुरली ओकरिंग एंटीकोगुलेंट इन ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको भाई बताओ। तो ये बहुत आसान, हेपरिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, हेपरिन। नेक्स्ट पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कह दिया जाता है भाई इसको बताओ। पहला ऑप्शन डिस्मेनोरिया, जिसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी कहा जाता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हार्मोन ग्लूकागन किसके द्वारा स्रावित होता है, बताओ हार्मोन ग्लूकागन किसके द्वारा स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है पेरिनल ग्रंथि, दूसरा पैराथाइरोइड ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, चौथा अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं। हिंदी में है क्वेश्चन, बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। हार्मोन ग्लूकागन किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार BCG वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है, BCG वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है और किस प्रोग्राम के तहत, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत BCG वैक्सीन पे। ये बहुत सिंपल और आप लोगों को पता होना जरूरी। तो बताओ, जन्म के समय, 6 माह की आयु, 1 वर्ष की आयु और 10 वर्ष की आयु। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आप लोग इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताएगा कौन सा ऑप्शन, जन्म के समय, 6 माह की आयु में, 1 वर्ष की आयु में या फिर 10 वर्ष की आयु में। एक क्वेश्चन और है इसके बाद, बच्चों में काली खांसी क्या दर्शाती है, तो वूपिंग कफ बताओ क्या होता है, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, तो बिल्कुल ही नहीं होगा।
खसरा भी नहीं तो पर्टोसिस हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वूपिंग कफ, ठीक है ना, हीमोफिलस पर्टोसिस भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। तो एक छोटी सी शुरुआत कर लीजिए, एक छोटी सी क्लास कर लीजिए, लगभग 15-1 मिनट की क्लास है जो आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन है। अपना स्कोर यहाँ से जरूर बताइएगा और कितना क्लास वैल्यूबल रही है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।